चलिए, पहली बॉल दद्दू की, पहला सेमीफाइनल और पहली बॉल, और पहली बॉल पर निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए, और महादेव 11 का खाता खुलता हुआ 6 रनों से। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, पहली बॉल पर उतनी खराब गेंदबाजी दद्दू द्वारा। निश्चित ही सर्कल का फायदा उठाना चाहते हैं दोनों ही बल्लेबाज। और फिर से अगली बॉल, पटकी बॉल, यहां पे विकेट हो सकता है। और निश्चित ही दूसरी बॉल पर एक बहुत ही बड़ी अपील की है अंपायर, दोनों ही बात करने जा रहे हैं। पहली बॉल पे 6 लगा, दूसरी बॉल पर निश्चित ही बहुत ही अच्छी अपील, और अंपायर का इशारा नॉट आउट। ये नॉट आउट था। काफी अच्छी खुशी मना चुके थे मारियो के खिलाड़ी, मगर नॉट आउट। बहुत ही अनुभवी अंपायर है ये अंपायर, निश्चित ही एक सब जीवन दान मिलता हुआ। विनोद पुनः एक बार, काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं। फिर से अगली बॉल, इस बार अच्छी शॉट, 1 रन मिलता हुआ। हाँ, 1 रन। चलिए, दद्दू निश्चित ही पहली बॉल पे 6 लगा, उसके बाद वापसी करते हुए विकेट की तलाश में दद्दू, और रनों की तलाश में बल्लेबाज। बहुत ही तेज बॉल थी दद्दू द्वारा, निश्चित ही यॉर्कर लाइन की बॉल डॉट बॉल होती हुई। बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिलेगा। टीम मारियो, बहुत ही अच्छी फील्डिंग इस प्रतियोगिता में, 12 टीमों में सबसे अच्छी फील्डिंग टीम मारियो की। इसी बीच अगली बॉल, इस बार भी अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, रन मिलेंगे निश्चित ही, 1 ही रन। और दोनों ही बैट्समैन को मैं बता दूं, आप यदि क्रीज छोड़ रहे हैं तो अंपायर से बिना पूछे ना छोड़ें, अंपायर से पूछें उसके बाद ही क्रीज छोड़ें। यह नियम दोनों ही टीमों के लिए लागू रहेगा। चलिए, अगली बॉल, और इस बार भी उठाया है, और निश्चित ही एक सही मैच में खराब फील्डिंग करते हुए यहां विकेट हो सकता था। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर समाप्त हो चुका है। टीम महादेव 11 का स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। निश्चित ही यह कैच पकड़ लेते तो पहली सफलता मिल सकती थी। टीम मारियो को फील्डिंग बहुत ही अच्छी करते हैं, वो मैं पहले ही बताया था। 12 टीमों में सबसे अच्छे फील्डिंग टीम मारियो की ही थी, और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, तो निश्चित ही आपको फील्डिंग अच्छी करनी होगी। और महादेव 11 निश्चित ही चाहेंगे आप 100 प्लस का एक टारगेट खड़ा करें, क्योंकि टीम मारियो के पास बल्लेबाजी बहुत ही तगड़ी, तो आप एक अच्छा स्कोर खड़ा करें। और प्रेम जोशी उर्फ बालू बॉलिंग की अगली बॉलिंग करेंगे, निश्चित ही विकेट की तलाश में मारियो। और अगली बॉल, रिवर्स मारना चाह रहे थे, सफल नहीं हो पाए। अच्छी बॉल, अच्छी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हैं बालू। अच्छी गेंदबाजी, प्रेम उर्फ बालू बहुत ही अनुभवी हैं। अच्छी लाइन और लेन से करते हुए बल्लेबाज फिर से एक बार बालू की गेंदों का सामना करेंगे, और इस बार उठाता हुआ निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए 4 रन। एक अच्छा शॉट, इसी प्रकार का आपको शॉट खेलना होगा, क्योंकि 3 ओवर का सर्कल है, 2 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर रहेंगे,
तो सर्कल का फायदा उठाना होगा। यदि आपको 100 के पार जाना है तो निश्चित ही आप सर्कल में 35-40 रन लगाएं, तभी आप 100 के ऊपर जाएंगे। इसी बीच अगली बॉल, इस बार अच्छी बॉल वापसी करते हुए बालू। अच्छा मैच, पहला सेमीफाइनल मैच चलता हुआ टीम मारियो वर्सेस महादेव 11, और जो भी ये मैच जीतेगी वो सीधा फाइनल का टिकट मिलेगा और फाइनल में प्रवेश करेगी। और अगली बॉल, पटकी हुई बॉल, फिर से अच्छा शॉट, मगर इस बार फील्डर मौजूद। रन मिलते हुए 1 रन। काफी अच्छा मैच चलता हुआ दोनों ही टीमों के बीच। दो बड़ी टीमें जब टकराती हैं तो निश्चित इसी प्रकार का गेम देखने को मिलता है। चलिए अगली बॉल, फिर से और इस बार उठा दिया है, बॉल गई बाउंड्री के बाहर। 6 रनों के लिए थोड़े से महंगे साबित हुए बालू। आखिरी के ओवर की समाप्ति, आखिरी 2 बॉलों पर कुछ महंगे साबित हुए। निश्चित ही 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 20 रन, बिना किसी विकेट के। एक अच्छी शुरुआत सर्कल में। जी हाँ, महादेव 11 को एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी है। विनोद और राजा बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए क्रीज के बीच डटे हुए हैं। मारियो 11 काफी मजबूत टीम, उतनी ही मजबूत महादेव 11। देखते हैं अगला ओवर किसे सौंपते हैं कप्तान। चलिए गेंदबाज का नाम बताएंगे। रवि कुमार आए हैं अपने कोटे का पहला ओवर लेकर, टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर, सर्कल का आखिरी ओवर लेकर। दोनों ही बल्लेबाज चाहेंगे कुछ बड़े शॉट लगाएं इस ओवर में। और रिवर्स ट्राई की थी मगर बहुत ही बड़ी अपील की है, मगर नॉट आउट, डॉट बॉल। चलिए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, पहली बॉल पे अपील बहुत ही बड़ी की थी, मगर अंपायर जो कि बहुत ही अनुभवी, चलिए फिर से एक बार रवि, और उठा दिया है, कैच हो सकता है ये। और No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe. महादेव 11 की अंतिम ओवर तक खड़े रहें और एक अच्छा टारगेट तक अपने टीम को लेके जाएं। और टीम मारियो निश्चित ही रवि फरीकार का विकेट चाहेगी कि जल्द से जल्द विकेट लें और एक अच्छी मजबूत स्थिति में आए। चलिए रवि की गेंद और रवि के लिए, और रिवर्स आते ही रिवर्स ट्राई किया है, रन आउट होने का चांस, मगर 1 रन मिलता हुआ खाता खोलते हुए रवि फरीकार। बहुत ही तगड़ा मैच होता हुआ टीम मारियो वर्सेस महादेव 11 के बीच। राजा हैं स्ट्राइक पर, 7 रन बनाकर 3 गेंदों में खेल रहे हैं। एक बार फिर से, और उठा दिया है निश्चित ही राजा ने।
और बॉल गई बाउंड्री के बाहर। 4 रन, 4 रनों के लिए। काफी खराब बॉल थी, बहुत ही पीछे शॉर्ट पिच बॉल, और उसका बहुत ही अच्छा फायदा उठाते हुए स्कोर जा पहुंचा है 25 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर है। एक अच्छा टारगेट तक जाती हुई महादेव 11 की टीम। फिर से इस बार अच्छी बॉल, डॉट बॉल आती हुई। जबरदस्त मैच देखने को मिल रहा है दोनों ही टीमों के बीच। कभी महादेव 11 हावी रहती है तो कभी टीम मारियो 11 हावी हो जाती है। बहुत ही जबरदस्त मैच, और निश्चित ही चाहेंगे कि अच्छी से अच्छी बल्लेबाजी करें और बहुत ही अच्छा टारगेट तक पहुंचे। और टीम मारियो चाहेगी कि जल्द से जल्द विकेट लें और एक कम स्कोर में रोकें। फिर से रवि की बॉल, और उठाया है निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर, और 6 रनों के लिए। इसी 6 के साथ स्कोर जा पहुंचा 31 रन। 3 ओवर। निश्चित ही एक अच्छा सर्कल का फायदा उठाया है राजा, जो कि बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 6 गेंदों में 17 रन। बहुत ही अच्छा शॉट स्ट्रेट की दिशा पे। 6 रनों के लिए 3 ओवर समाप्त। 31 रन, 1 विकेट पर महादेव 11। निश्चित ही चाहेगी कि 100 प्लस जाएं, क्योंकि टीम मारियो के पास बहुत ही अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं। आप 100 प्लस जाएं, एक अच्छा टारगेट खड़ा करें टीम मारियो के सामने, तभी एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। निश्चित ही बॉलिंग लाइन पर दद्दू हो तो हाथ उठाएंगे। हाँ जी हाँ, दद्दू अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर टीम के लिए चौथा ओवर लेकर अब फील्ड फैल चुकी है। सर्कल समाप्त हो चुके हैं, फील्ड फैल चुकी है। स्ट्राइक पर रवि फरिकार। चलिए, दद्दू की बॉल रवि के लिए। निश्चित ही रवि भी चाहेंगे कुछ बड़े शॉट, और दद्दू चाहेंगे रवि का विकेट। और अगली बॉल, और उठा दिया है, पीछे खिलाड़ी मौजूद, और बहुत ही बड़ा विकेट रवि फरिकार। निश्चित ही सेमीफाइनल में फ्लॉप जाते हुए उनका विकेट गिरा है, और बहुत ही बड़ा विकेट रवि फरिकार के रूप में। बहुत ही बड़ा विकेट रवि फरिकार, स्टार खिलाड़ी। निश्चित ही खड़े रहते तो अकेले दम पे मैच ले जाने वाले खिलाड़ी, उनका विकेट गिरा है। बहुत ही बड़ा विकेट। अब देखते हैं कौन से बल्लेबाज आएंगे। बल्लेबाज का नाम बता देंगे। सन्नी ना, सनी आए हैं। रवि फरिकार का स्ट्राइक लेंगे। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी ये भी करते हैं सनी। देखते हैं सेमीफाइनल मैच में अपने टीम के लिए कितने उपयोगी साबित होते हैं। और एक बड़ा विकेट ले चुके हैं दद्दू। रवि फरिकार का विकेट। निश्चित ही एक अच्छी मजबूत स्थिति में अब टीम मारियो चाहेगी कि जल्द से जल्द और विकेट लें और कम स्कोर में रोके, और बल्लेबाजों को चाहिए कि पार्टनरशिप करें और एक अच्छा टारगेट तक पहुंचे। और अगली बॉल दद्दू की, आते ही घुमाया है बैट, मगर रन मिलेंगे खाता खोलते हुए सनी 1 रनों से। स्ट्राइक पे है राजा। निश्चित एक उम्मीद उनकी टीम को कि अंतिम ओवर तक खेलें और एक अच्छा टारगेट तक पहुंचाएं टीम महादेव 11 को। स्कोर जा पहुंचा है 32 रन। चौथा ओवर प्रगति पर है। फिर से बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, बहुत ही अनुभवी है गेंदबाज दद्दू। इतनी आसानी तरह से आपको रन नहीं देंगे। चलिए फिर से अगली बॉल राजा के लिए।
बहुत ही तेज गति की बॉल, अपील की थी शायद स्टंप को छूती हुई, मगर गिल्ली नहीं गिरी। बहुत ही अच्छी लाइनर लेन से गेंदबाजी। रवि के विकेट के बाद दद्दू काफी खतरनाक होते हुए। सेमीफाइनल मैच चलता हुआ, जो भी जीतेगी फाइनल में प्रवेश करेगी। और निश्चित ही अगली बॉल फिर से आगे निकल के खेलना चाह रहे थे। बहुत ही अच्छा ओवर ये टीम मारियो की तरफ से दद्दू का। एक तो एक बहुत ही बड़ा विकेट आपने रवि फरिकार के लिया है, उसके बाद बची हुई बॉलों पर भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी दद्दू द्वारा। फिर से दद्दू, निश्चित ही आखिरी बॉल होगी ये। हाँ, आखिरी बॉल है। सनी है, सॉरी राजा है स्ट्राइक पर। और बहुत ही बड़ी अपील, अंपायर का इशारा अभी आना बचा हुआ। दोनों ही बात करते हुए आउट है यहां पे। निश्चित ही विकेट गिरता हुआ, और राजा जो कि बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, आउट होकर वापस जाते हुए। और इस बार निश्चित ही अब परेशानियों में महादेव 11, और इस परेशानी से निकालने के आ रहे हैं निश्चित ही टीम के कप्तान नीलेश यादव। काफी अनुभवी, देखते हैं अपना अनुभव दिखाते हैं और एक अच्छा टारगेट तक पहुंचाते हैं। चार ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 32 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। और निश्चित ही बहुत ही अच्छा ओवर दद्दू का, जो कि दो बड़े बैट्समैन का उन्होंने विकेट लिया और अपने टीम को मैच में वापसी, और बहुत ही मजबूती वापसी की है टीम मारियो ने। और गेंदबाज का नाम निश्चित ही पुनः रवि। अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर टीम के लिए निश्चित ही 5वां ओवर लेकर शनि और नीलेश दोनों ही बल्लेबाज चाहेंगे अच्छी बल्लेबाजी करें, एक अच्छा लक्ष्य तक पहुंचे। क्योंकि जब दो बड़ी टीमें टकराती है तो आपको एक बड़ा स्कोर देखने को नहीं मिलता। बहुत ही अच्छी बॉल, एक बहुत ही अनुभवी गेंदबाज हैं रवि। कभी काफी तेज मारते हैं तो कभी उनकी बॉल में काफी स्लो, तो गति में बहुत ही अच्छी परिवर्तन करते हैं। काफी अनुभवी गेंदबाज सनी को चाहिए कुछ अच्छी बल्लेबाजी करे, रन बनाए अपने टीम के लिए। पटकी हुई बॉल उठा दिया है, पीछे खिलाड़ी मौजूद मगर पहुंच नहीं पाएंगे। एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अब इस टाइप पर है नीलेश, अपना अनुभव दिखाना होगा, एक अच्छा टारगेट तक पहुंचना है तो। क्योंकि जब दो बड़ी टीमें आपस में टकराती हैं तो रन उतने नहीं बनते, तो एक 80, 85, 90 तक भी पहुंचते हैं आप तो एक अच्छा टारगेट होगा। क्योंकि सेमीफाइनल का प्रेशर एक अलग होता है। और आते ही एक बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे नीलेश, मगर सीधा कीपर के हाथों में। और दर्शकों से भी मेरा निवेदन, मैच का आनंद लें मगर थोड़ी सी बैरिकेड से दूर हो जाएं। दर्शक निवेदन है, ध्यान देंगे, सहयोग करें। चलिए अगली बॉल। और उठाया है, निश्चित ही 6 रन, कैच हो सकता था। नीलेश यादव बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं, और 6 रनों के लिए थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई, प्रयास तो अच्छा था मगर 6 रन। इसी प्रकार की बल्लेबाजी चाहिए नीलेश यादव को। सेमीफाइनल मैच चलता हुआ, जो भी टीम जीतेगी फाइनल प्रवेश करेगी। और अगली बॉल फिर से आगे निकल के खेलना चाह रहे थे मगर देख लिया रवि ने और गति में परिवर्तन किया। काफी अनुभवी गेंदबाज हैं।
टीम का स्कोर जा पहुंचा है 39 रन। आखिरी बॉल इस ओवर की। निश्चित ही नीलेश चाहेंगे इस आखिरी बॉल पे भी एक बड़ा शॉट लगाएं, एक ओवर को अच्छा बनाएं। और बच गए। निश्चित ही बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई अच्छी फील्डिंग, लेग बाई का इशारा अंपायर का। ओवर की समाप्ति होती ही 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर 40 रन। अब बची हुई है 5 ओवर। 50 रन और बना लेते हैं तो निश्चित एक अच्छा टारगेट तक पहुंच सकती है। 90 रन 95 रन इस पिच पर और इस ग्राउंड पर और इस सेमीफाइनल पर तो एक अच्छा टारगेट होगा, क्योंकि बड़े मैच में बड़ा प्रेशर होता है। यहां से भी एक अच्छा टारगेट तक पहुंच सकती है। निश्चित ही नीलेश यादव को अंतिम बॉल तक खेलना होगा। पांच ओवर समाप्त हो चुके हैं, आधे ओवर समाप्त हो चुके हैं, आधे बचे हुए। आधों में 40 रन बना चुकी है महादेव 11 और बची हुई 30 गेंदों पर और कितने रन बनाती है। और इसके बाद का मैच एकता 11 वर्सेस साकेश्वर नाथ। दोनों ही टीमें तैयार रहेंगी। विक्रमा है अपने कोटे का पहला ओवर लेकर। टीम के लिए छठा ओवर लेकर नीलेश यादव स्ट्राइक पर। वाइट का इशारा अंपायर का। बहुत ही अच्छे गेंदबाज है, स्विंग कराते हैं मगर कुछ ज्यादा ही स्विंग हो गई। और विषम से काफी दूर है। ये बहुत ही अनुभवी गेंदबाज है विक्रम। चलिए अगली बॉल। बहुत ही अच्छी बॉल। मैंने पहले ही कहा था ये स्विंग कराते हैं। इनकी बॉलों को मारने के लिए बहुत ही अनुभवी बल्लेबाज की जरूरत है। स्ट्राइक में अनुभवी बल्लेबाज हैं नीलेश यादव। निश्चित ही एक अच्छा शॉट देखने को मिलेगा अगली बॉल पर। बहुत ही ऑफ स्टंप से इस बार भी बहुत दूर। वाइट का इशारा। अतिरिक्त रनों पर ब्रेक लगानी होगी टीम मारियो को। चलिए अगली बॉल। इस बार भी अच्छी बॉल, उतना ही अच्छा शॉट। पीछे खिलाड़ी दद्दू मौजूद, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो और 1 रन। ओवर थ्रो दूसरे रन के लिए निकल चुके हैं। बहुत ही तेज थ्रो मारा था दद्दू ने। 2 रन मिलते हुए। जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल प्रवेश करेगी और जो भी टीम हारेगी वो दूसरे क्वालिफाई में प्रवेश करेगी। और यहां पे निश्चित ही बहुत ही बड़ा विकेट नीलेश यादव का। मैंने पहले कहा था काफी अनुभवी है वो, उनकी जरूरत थी अंतिम ओवर तक, मगर बहुत ही अच्छी, उतनी अच्छी गेंदबाजी हुई विक्रम द्वारा। बहुत ही बड़ी विकेट मिली है नीलेश की। अब जाते हुए निश्चित ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं जेवियर और जरूरत है उनको आज कुछ अपना अनुभव दिखाने का। एक अच्छा टारगेट यदि पहुंचना है महादेव 11 को तो। और निश्चित ही बहुत ही जबरदस्त शुरुआत हो चुकी है टीम मारियो की। जो भी टीमें जीतेगी वो फाइनल में प्रवेश करेगी और जो भी हारेगी यहां उनको एक और मौका मिलेगा। स्कोर जा पहुंचा है 44 रन। छठवां ओवर प्रगति पर है। जो भी ये मैच हारेगी वो एक और मौका पाएगी। एकता 11 और साकेश्वर में जो भी जीतेगी इस टीम से जो हारेगी उसके साथ टकराएगी। पूरे आईपीएल के हिसाब से मैच होते हुए नंबर 1 नंबर 2 में जो भी जीतता है वो फाइनल जाता है और जो हारता है वो उसको मौका एक बार और मिलता है। अब नए बल्लेबाज है जेबियर। आते ही रिवर्स। मैंने पहले ही कहा था बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं और अंपायर का इशारा 6 रनों के लिए। आते ही 6 से खाता खोला है जेबियर ने, लंबे चौड़े बल्लेबाज। अरे इसी 6 के साथ टीम का स्कोर 50 रन पूरे होते हुए टीम महादेव 11 के 50 रन।
चलिए अगली बॉल। और इस बार अच्छी बॉल, मगर उतनी खराब फील्डिंग। निश्चित ही एक रन मिलते हुए लेग बाई के रूप में फील्डिंग टाइट करनी होगी, जो कि बहुत ही अच्छी फील्डिंग है टीम मारियो की, मगर सेमीफाइनल मैच में कुछ खराब फील्डिंग करते हुए स्कोर जा पहुंचा 51 रन। और बहुत ही तगड़ा शॉट, बॉल गई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए सनी के बल्ले से। और ओवर की समाप्ति होती हुई 6 ओवर 57 रन 4 विकेट के नुकसान पर निश्चित ही वापसी कर चुकी है महादेव 11। आप इस प्रकार से चलेंगे तो आप 100 के पार जा रहे हैं आराम से। अब 24 गेंदों का गेम बचा हुआ है। निश्चित ही 24 गेंदों पर महादेव 11 चाहेगी कि कम से कम आप इस 24 बॉलों पर 40 से 45 रन और जोड़ें और बनते हैं ग्राउंड पर 11-12 रन का रन रेट कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। निश्चित ही 24 गेंदें बची हुई, 24 बॉलों पर देखते किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे और 24 गेंदें ही टीम मारियो के गेंदबाजों द्वारा किस प्रकार से जाएगी। और बलवंत है निश्चित ही बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज, काफी तेज गति की गेंदबाजी करते हैं, काफी अच्छा रन अफेयर। निश्चित ही चाहेंगे बलवंत कि विकेट निकालें और अपनी टीम को और मजबूत बनाएं। 24 गेंदें बची हुई, टीम का स्कोर 57 रन 6 ओवर के बाद। और बलवंत की अगली बॉल जेबियर के लिए। बहुत ही तेज गति की बॉल करते हैं बलवंत, काफी अच्छी लाइन के साथ गेंदबाजी करते हैं बलवंत। निश्चित ही बहुत ही अनुभवी, काफी अनुभव रखते हैं और अच्छी गेंदबाजी, लगातार कसी हुई गेंदबाजी करते हैं। चलिए 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 अंपायरों को फैसला देने दें, ध्यान दें। रवि फरीकार, अंपायरों को फैसला देने दें। पहला मैच चलता हुआ, निश्चित ही तगड़ा मैच, टीम मारियो वर्सेस महादेव 11 के बीच। एक अच्छा सेमीफाइनल मैच, पहला सेमीफाइनल चलता हुआ और बहुत ही जबरदस्त मैच। दोनों ही की पोजीशन काफी अच्छी, अभी भी यहां से भी एक अच्छा टारगेट तक पहुंच सकते हैं महादेव 11 और जल्दी जल्दी विकेट लेते तो बहुत ही कम स्कोर तक भी रोक सकते हैं। निश्चित ही मैच का हो चुका है। चलिए 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 निश्चित ही बहुत ही जबरदस्त मैच।
चलिए मैच प्रारंभ होता हुआ। अच्छी बॉल, पहली बॉल डॉट बॉल बलवंत की। निश्चित ही बलवंत बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं और जेवियर उसी प्रकार की बल्लेबाजी भी करते हैं। स्कोर 57 रन, 7वां ओवर प्रगति पर है और बलवंत की अगली बॉल जेवियर के लिए। चलिए अगली बॉल, और इस बार भी अच्छी बॉल, बहुत ही अच्छी लाइन के साथ, मगर 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। शनि है जो कि 1 6 लगा चुके हैं। निश्चित ही शनि चाहेंगे इस ओवर को बड़ा बनाने के लिए कुछ 2 बाउंड्री कम से कम लगाएं। चलिए अगली बॉल बलवंत, और उठा दिया है निश्चित ही फील्डर, और विकेट। निश्चित ही एक बड़ा विकेट। एक और झटका लगता हुआ टीम महादेव 11 को सनी के रूप में, जो कि 2 6 लगा चुके थे। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी सनी कर रहे थे और विकेट गिरता हुआ 58 रन पर। बल्लेबाज का नाम सेसु हो तो हाथ उठाएंगे। हाँ सेसु हैं, सेसु हैं, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। देखते हैं फिर अगली बॉल बलवंत की किस प्रकार से सामना करेंगे। बहुत ही तेज बॉल बलवंत द्वारा और उतना ही जबरदस्त शॉट खेला है गेप में। 1 रन मिलता हुआ। निश्चित ही अब जेवियर को ही कुछ बड़े शॉट लगाने होंगे। अच्छी बल्लेबाजी करते हैं जेवियर। बलवंत की गेंदों का सामना करेंगे और फिर से बहुत ही तेज बॉल सीधा शरीर से टकराई। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। अच्छा ओवर ये अभी तक बलवंत का। निश्चित ही आखिरी बॉल इस ओवर की और चाहेंगे जेवियर को एक बड़ा शॉट लें। वापसी करते हुए टीम मारियो के गेंदबाज बलवंत, और बहुत ही तेज गति की बॉल, मगर पीछे खिलाड़ी मौजूद। रन मिलेंगे 1 और ओवर की समाप्ति होती हुई 7 ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 60 रन। 5 विकेट गिर चुके हैं। अब बची हुई 18 गेंदें। दोनों ही बल्लेबाजों को बता दूं 18 गेंदों का ही गेम बचा हुआ है। निश्चित ही आप 18 गेंदों में कुछ बड़े शॉट लगाएं, स्कोर को आगे बढ़ाएं। 60 रन बन चुके हैं। इन 18 गेंदों में आप कम से कम 35 रन भी बना लेते हैं तो 95-96 रनों का लक्ष्य बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि सेमीफाइनल का प्रेशर बहुत ही अलग होता है। एक अच्छा टारगेट तक पहुंच सकते हैं आप। इन 3 ओवरों में भी 35 से 40 रन बनाते हैं आप तो। और निश्चित ही टीम मारियो चाहेगी कि अच्छी गेंदबाजी करें और जेवियर का विकेट निकालें और कम से कम स्कोर पर रोके टीम महादेव को। और निश्चित ही उसी दिशा में कोशिश करने के लिए आ रहे हैं प्रेम जोशी उर्फ बालू, टीम के कप्तान, बॉलिंग लाइन पर। और जेवियर, चलिए अगली बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल। पुनः अगली बॉल बालू की, और इस बार नहीं, ये ऑफ स्टंप से दूर गई। वाइट का इशारा अंपायर का, वाइट बॉल। महादेव 11 वर्सेस
टीम मारियो के बीच ये आज का पहला सेमीफाइनल मैच चलता हुआ, और उठा दिया है। देखते हैं उसे कैच पकड़ पाते नहीं बालू, और बहुत ही जबरदस्त कैच और बहुत ही बड़ा विकेट। जेवियर आउट होकर जाते हुए। एक अच्छा ओवर टीम बालू की, बहुत ही अच्छी फील्डिंग और बहुत ही अच्छा कैच। और बल्लेबाज जा रहे हैं नए बल्लेबाज सुमित। निश्चित ही कुछ ना कुछ तो करना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को, एक अच्छा रन तक। हाँ, और अच्छी बॉलिंग बालू की वहां पे, बहुत ही अच्छा कैच, काफी दूर तक दौड़ के कैच पकड़ा। इस प्रकार के कैच निश्चित ही बहुत ही मुश्किल होते हैं, मगर उतना ही आसान बनाते हुए बालू। अब नए बल्लेबाज सुमित निश्चित ही चाहेंगे कि बची हुई बॉलों पर कुछ बड़े शॉट लगाएं, टीम का स्कोर को आगे बढ़ाएं। और अगली बॉल, इस बार अच्छी बॉल, उतना ही अच्छा शॉट। पीछे खिलाड़ी मौजूद है, रन मिलेंगे निश्चित ही। 1 रनों से अपना खाता खोलते हुए नए बल्लेबाज सुमित। काफी अच्छा ओवर जाता हुआ अभी तक ये बालू का। पुनः अगली बॉल, इस बार हल्की सी पटकी हुई बॉल थी, मगर अच्छा शॉट, वहां पर 1 रन मिलता हुआ। काफी अच्छा ओवर अभी तक का बालू का। ये बड़ी बाउंड्री नहीं लगी है इसमें, एक भी चौके छक्के नहीं लगे इस ओवर में। पिछले ओवर में भी, बलवंत के ओवर में भी बहुत ही अच्छी किफायती गेंदबाजी की थी। निश्चित ही 2 ओवरों में बड़े रनों से तो रोका है टीम को। निश्चित ही बैट का हल्का सा किनारा लगता हुआ 1 रन से नहीं रोक पाएंगे फील्डर। 1 रन मिलता हुआ। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 64 रन। 8वां प्रगति पर है। निश्चित ही आखिरी बॉल है ये, और बल्लेबाजों को चाहिए इस आखिरी बॉल में एक बड़ा शॉट लगाएं, इस ओवर को कम से कम थोड़ा सा अच्छा बनाएं। और अच्छी बॉल, समझ नहीं पाए बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं, स्कोर है 64 रन। अब बची हुई 12 गेंदें, 12 गेंदें इस इनिंग की। निश्चित ही चाहेंगे कुछ बड़े शॉट। इस 12 गेंदों में कम से कम आप 25 से 30 रन तक कम से कम बनाएं। टीम महादेव 11 आज का यह पहला सेमीफाइनल मैच चलता हुआ, टीम मारियो वर्सेस महादेव 11 के बीच। जो भी जीतेगा वो सीधा फाइनल में प्रवेश करेगा। और इसके बाद का मैच मैं बता दूं, टीम एकता 11 वर्सेस साकेश्वर नाथ। और इस मैच में जो भी हारेगी उसको एक और मौका मिलेगा। आईपीएल में जिस प्रकार से पूरे टॉप 4 के मैच होते हैं उसी प्रकार से होते हुए, और निश्चित ही जब 2 बड़ी टीमें टकराती हैं वो भी सेमीफाइनल, तो आपको इतना बड़ा स्कोर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही टीमों की तरफ से बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी होती है। और निश्चित ही बलवंत आए अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर टीम के लिए, 9वां ओवर लेकर। पिछले ओवर में 2 ही रन दिए थे बलवंत ने। फिर से अगली बॉल, काफी तेज। निश्चित ही पहली बॉल में बाउंड्री लगती हुई 6 रनों के लिए। इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी आपको बचे हुए बॉलों पर, यदि एक अच्छा टारगेट तक जाना है टीम महादेव 11 को, तो आपको रिस्क उठाना होगा। ऐसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी। थोड़ा देख के फेंके दर्शक।
निश्चित ही पहली बॉल पर एक बड़ी बाउंड्री लगाई है। इसी प्रकार की और आवश्यकता बल्लेबाजों को। देखते बलवंत किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। और दूसरी बॉल उठा दिया है, कोई फील्डर मौजूद नहीं है। 2 रन निकलना चाहेंगे और रन आउट होने का चांस, मगर नहीं, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छा ओवर जाता हुआ ये 7 रन आ चुके हैं 2 बॉलों पर। निश्चित ही सेसु को भी चाहिए बची हुई बॉलों पर कुछ बड़े शॉट लगाएं आप। 10 गेंदें ही बची हैं, 10 गेंदों पे कम से कम आप 4 से 5 बड़ी शॉट लगाएं। और बलवंत की अगली बॉल सेसु के लिए। और अच्छा शॉट, मगर खिलाड़ी मौजूद हैं। डायरेक्ट थ्रो, बहुत ही अच्छा थ्रो। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छा ओवर जाता हुआ और अच्छा बनाना होगा कुछ बाउंड्री लगा के। दोनों ही बल्लेबाजों को स्कोर जा पहुंचा है 72 रन। 9वां ओवर चलता हुआ। बहुत ही तेज बॉल, इस बार समझ ही नहीं पाए बल्लेबाज, सीधा कीपर के हाथों में। बहुत ही तेज गति की गेंद करते हैं बलवंत। स्कोर है 72 रन। 9वां ओवर प्रगति पर। 6 विकेट गिर चुके हैं महादेव 11 के। 2 गेंदें बची हुई इस ओवर की। 2 गेंदें निश्चित ही 8 बॉलें बची हुई इस इनिंग की। बहुत ही अच्छी बॉल, यॉर्कर लाइन की बॉल थी, मगर उतना ही जबरदस्त शॉट। रन मिलेंगे 1। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर 73 रन। 7 गेंदें बची हुई। निश्चित ही ये ओवर की आखिरी बॉल है। एक बड़ा शॉट और लगा ले बल्लेबाज तो निश्चित ही आखिरी 6 बॉलों में एक अच्छा स्कोर तक पहुंच सकती है। एक शॉट की तलाश में बल्लेबाज और विकेट की तलाश में गेंदबाज। अगली बॉल। इस बार थोड़ी सी गति में परिवर्तन किया था, शरीर से टकराती हुई, और ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 9 ओवर के बाद टीम का स्कोर है 73 रन। अब 6 गेंदें बची हुई इस इनिंग की। 6 गेंदें। देखते हैं कौन से गेंदबाज आएंगे इन 6 गेंदों को फेंकने के लिए। 73 रन है आपको 6 बॉलों पर, तो निश्चित ही 6 गेंदों में हर बॉलों पर घुमाना होगा, बड़ा शॉट लगाना ही होगा टीम महादेव के बल्लेबाजों को। पहला सेमीफाइनल मैच चलता हुआ टीम मारियो वर्सेस महादेव 11, और महादेव 11 ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी और 9 ओवरों में 73 रन बना चुकी है। आखिरी बॉल है, देखते कितने रन तक जाती है टीम महादेव 11। आखिरी ओवर, 6 गेंदें फेंकी जानी शेष। 6 गेंदें बची हुई हैं। निश्चित ही देखते हैं किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे बल्लेबाज। 73 रन टीम का स्कोर। निश्चित ही विक्रम आए, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, कटर गेंदबाज, स्विंग कराने में माहिर। इन्हें मारना काफी मुश्किल होता है, देखते हैं, मगर मारना तो पड़ेगा ही। महादेव 11 के बल्लेबाजों को एक अच्छा टारगेट तक पहुंचना है। तो चलो अगली बॉल। ये ऑफ स्टंप से दूर गई, ऑफ इशारा वाइड बॉल। 74 रन इसी वाइड के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है। 2 बड़े शॉट लगाएं, इस बार प्रयास था मगर डॉट बॉल। अब बची हुई 5 गेंदें। निश्चित ही 5 गेंदों में 2 बड़े शॉट, 2 से 3 बड़े शॉट लगाने की आवश्यकता। और फिर से वाइड का इशारा, बहुत दूर गई बॉल, काफी ज्यादा स्विंग होती हुई उनकी बॉल। एक सही लाइन और सही लेंथ में बॉलिंग करनी होगी यदि आपकी बॉल ज्यादा स्विंग हो रही है तो। फिर से अगली बॉल और रिवर्स, और प्रयास भी सफल। गई बॉल बाउंड्री के बाहर, बहुत ही बड़ा छक्का। इसी प्रकार की आपको बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि ये बल्लेबाज
को सीधा मारना बहुत ही मुश्किल होता है बल्लेबाजों को। जेवियर ने भी इस रिवर्स में छक्का लगाया था और इन्होंने भी छक्का लगाया रिवर्स में ही। इसी 6 के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 81 रन। अभी भी 4 गेंदें बची हुई है। आप 4 में 2 बड़े शॉट लगा लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर तक पहुंच सकते हैं। 2 6 आप अभी भी मैच में बने हुए हैं। और निश्चित ही टीम मारियो के गेंदबाज विक्रम चाहेंगे कि 4 गेंदों पर अच्छी गेंदबाजी करे, ज्यादा रन ना दें। चलिए अगली बॉल। और उठा के मारा हुआ शॉट, निश्चित ही बहुत बड़ा शॉट। और 6 रन, 2 बॉल 2 बड़े शॉट आते हुए और विक्रम सेमीफाइनल में निश्चित ही खराब गेंदबाजी करते। प्रेशर वाला मैच, काफी बड़ा प्रेशर होता है सेमीफाइनल में। और विक्रम 2 बड़े शॉट लग चुके हैं उनके 2 बॉलों पर। सुमित जो कि बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 9 बॉलों पर 22 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। और टीम का स्कोर जा पहुंचा 87। इस बार रिवर्स का ट्राई किया है और निश्चित ही अंपायर का डिसीजन अभी आना बचा हुआ। अंपायर का डिसीजन अभी पेंडिंग है। चलिए जल्दी बताएंगे अंपायर, जो भी निर्णय लेना है आप जल्दी लें, लेट ना करें। हाँ विकेट गिरा है। चलो सुमित आउट होकर जाते हुए। अच्छी बल्लेबाजी की एक वापसी दिलाई है सुमित ने, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर एक अच्छा टारगेट तक तो पहुंच चुकी है। निश्चित ही सुमित की जो 22 रन की पारी थी उसमें वापसी कर चुकी है महादेव 11। 87 रन। दो बड़े शॉट लगाने होंगे। नीलेश गए हैं नए बल्लेबाज के रूप में और रन निकल चुके हैं। रन भी मिल जाएंगे, कैसे भी आए, जैसे आए तैसे आए, रन आए। लेग बाय का इशारा। 88। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 88 रन। निश्चित ही आखिरी बॉल, इस इनिंग की आखिरी बॉल। और उठा के मारा हुआ शॉट, निश्चित ही विकेट। एक और आखिरी बॉल में विकेट गिरती हुई और 89 का लक्ष्य मिला है टीम मारियो को। यदि आपको फाइनल का टिकट पाना है तो निश्चित ही आपको 10 ओवरों में 89 रन बनाने हैं, 89 रन। और महादेव 11 को यदि फाइनल में प्रवेश करना है तो आपको 89 से पहले रोकना होगा। अच्छी फील्डिंग, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। टीम मारियो वर्सेस महादेव 11 के बीच आज का यह पहला सेमीफाइनल मैच चलता हुआ। टीम महादेव ने 10 ओवरों में 89 का लक्ष्य दिया है। देखते हैं इस लक्ष्य को पार कर पाती है टीम मारियो और फाइनल में प्रवेश कर पाती है नहीं। अभनपुर प्रीमियर लीग जिसका आज का पहला सेमीफाइनल मैच चलता हुआ, निश्चित ही दोनों टीमों में चाहेगी पहला मैच जीतें और फाइनल में प्रवेश करें। बहुत ही जबरदस्त मैच चलता हुआ दोनों ही टीमों के बीच, जो कि महादेव 11 ने बल्लेबाजी कर चुके हैं वो, और टारगेट दिया है टीम मारियो को 89 रन का। फाइनल में प्रवेश करना है तो निश्चित ही इन रनों को पार करना ही होगा टीम मारियो को, और महादेव को जीतना है तो उससे कम से कम रनों में रोकना होगा।
हाँ हाँ, बॉल बॉल पुरानी वाली। आज का यह पहला मैच महादेव 11 वर्सेस टीम मारियो के बीच चलता हुआ, जिसमें महादेव 11 ने पहले बल्लेबाजी करके टीम मारियो को 89 का लक्ष्य दिया है। और जल्दी जाएंगे बल्लेबाज टीम मारियो के, ध्यान देंगे, लेट नहीं करेंगे आप। पहला सेमीफाइनल मैच, देखते हैं कौन सी टीम जीतेगी और फाइनल में प्रवेश करेगी। चलिए बल्लेबाज जाएंगे। आज का ये सेमीफाइनल मैच चलता हुआ 89 रन बनाने हैं, टीम मारियो को फाइनल में प्रवेश करना है। तो कल खेला जाएगा यहां इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच, कल खेला जाएगा फाइनल मैच। और इसके बाद का मैच टीम एकता 11 वर्सेस साकेश्वर नाथ, दोनों ही टीमें तैयार रहेंगी और निश्चित ही दोनों ही टीमों के कप्तान भी आ जाएंगे टॉस के लिए। साकेश्वर नाथ वर्सेस टीम एकता 11 के बीच इसके बाद का मैच। आज हमें दोनों ही फाइनल वाले टीम मिल जाएगी और कल इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच। दोनों ही सलामी बल्लेबाज जाते हुए निश्चित ही रवि है स्ट्राइक पर, टीम मारियो के ओपनर गेंद बल्लेबाज। और निश्चित ही नॉन स्ट्राइक पर है कासिम रिजवी, ये बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं, ये अद्भुत बल्लेबाजी करते हैं। और बल्लेबाजों को मैं पहले बता दूं कि आप यदि क्रीज छोड़ रहे हैं तो अंपायर से पहले पूछें, उसके बाद ही क्रीज छोड़ें। चलिए फील्ड फैल चुकी है महादेव 11 की, देखते हैं किस प्रकार से शुरुआत करेंगे गेंदबाजी में। निश्चित ही आपको सर्कल में विकेट की आवश्यकता है, जल्द से जल्द विकेट निकालें और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में डालें। और टीम मारियो को यदि ये मैच जीतना है तो सर्कल का फायदा उठाना होगा, अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। और गेंदबाज के लिए निश्चित ही नीलेश हो तो हाथ उठाएंगे, सन्नी है
शन्नी आए हैं अपने टीम के लिए ओपनर गेंदबाज। पहला ओवर सेकंड इनिंग का, पहली बॉल। और ये वाइट से खाता खुलता हुआ टीम मारियो का। एक रन वाइट के रूप में। काफी जबरदस्त मैच होने वाला है। निश्चित ही आसानी नहीं होगा टीम मारियो को 89 तक पहुंचना। और ये महादेव 11 भी बहुत ही तगड़ी टीम है। फिर से अगली बॉल लेकर, इस बार बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी सनी की। देखते हैं कौन सी टीम फाइनल में प्रवेश करती है। पुनः एक बार सनी रवि के लिए। और इस बार भी यॉर्कर लाइन की बॉल, रन दौड़ चुके, रन आउट होने का चांस। थोड़ी सी खराब फील्डिंग जेवियर द्वारा और एक रन मिलता हुआ। अब आए स्ट्राइक पर कासिम रिजवी, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज। नया पारा से आते हैं। निश्चित ही एक अच्छी शुरुआत दिलानी होगी कासिम को। यदि आपकी टीम को फाइनल में पहुंचाना है तो सर्कल का फायदा उठाना होगा। निश्चित ही विकेट की तलाशों में गेंदबाज। जितना जल्दी आप विकेट निकालेंगे उतना जल्दी आप टीम मारियो को रोक पाएंगे। अच्छी फील्डिंग करनी होगी, कैच अच्छे पकड़ने होंगे महादेव 11 को। चलिए अगली बॉल। डेड बॉल। हाँ, इसी बीच अगली बॉल और हल्के हाथों से कट किया है, मगर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बहुत ही अच्छा ओवर अभी तक ये महादेव 11 के गेंदबाज द्वारा अभी तक। निश्चित ही एक अच्छा ओवर जाता हुआ। फिर से अगली बॉल और इस बार रिवर्स, मगर फायदा नहीं उठा सके। रन मिल जाएंगे एक रन के रूप में, लेग बाई के रूप में। अच्छा ओवर अभी तक, ये अच्छा ओवर महादेव 11 की तरफ से। सनी बहुत ही अच्छी ओवर डालते हुए, निश्चित ही विकेट मिल जाए तो एक बहुत ही अच्छा ओवर बन जाएगा ये विकेट। फिर से अगली बॉल और ये उठा के खेला हुआ शॉट। पीछे खिलाड़ी मौजूद है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा। बहुत ही अच्छा ओवर अब तक, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी हुई है। फील्डिंग के हिसाब से गेंदबाजी करते हुए सनी बहुत ही जबरदस्त। चलिए निश्चित ही ये ओवर की आखिरी बॉल और हल्के हाथों से खेल के रन लेना चाह रहे थे मगर नहीं। अच्छा ओवर जाता हुआ। ये पहला ओवर समाप्त हो चुका है और स्कोर जा पहुंचा है 4 रन। निश्चित ही अच्छी शुरुआत महादेव 11 की। मैंने पहले ही कहा था आपको, जब दो बड़ी टीमें टकराती हैं तो रन आपको ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे। ये जो टारगेट खड़ा किया है 89 का, ये भी कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है। यदि लीग मैच रहते तो ये टारगेट आपको 7 ओवर में ही पार कर देती टीम मारियो, मगर सेमीफाइनल का प्रेशर अलग होता है और बैरिकेड से बाहर हो जाएंगे। दर्शकों से भी मेरा निवेदन है, आराम से मैच देखें, आनंद लें। सेमीफाइनल का जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल में प्रवेश करेगी और कल यहां का फाइनल खेला जाना है इस प्रतियोगिता का, अभनपुर प्रीमियर लीग। और निश्चित ही नीलेश हैं गेंदबाज, नीलेश भारती आज काफी अनुभवी, काफी अनुभव रखते हैं। नीलेश की गेंद रवि के लिए, उठा के खेला हुआ शॉट, मगर पीछे खिलाड़ी मौजूद।
एक रन संतुष्ट होना पड़ेगा। अभी तक तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हुई है महादेव 11 की। निश्चित ही सर्कल का फायदा उठाना होगा टीम मारियो को। यदि आपको यह मैच जीतना है और फाइनल में प्रवेश करना है तो सर्कल में तो रन बनाने ही होंगे। चलिए अगली बॉल, और उठा के खेला हुआ शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर और 4 रनों के लिए पहली बाउंड्री आती हुई। इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी आपको यदि इस 89 रन का पार करना है और फाइनल में प्रवेश करना है तो सर्कल तो निश्चित ही आपको कुछ बड़े शॉट लगाने होंगे सर्कल के ओवरों में। पुनः नीलेश, इस बार भी हल्के हाथों से रन दौड़ चुके, रन आउट होने का चांस। निश्चित ही जेवियर यदि डायरेक्ट थ्रो मारते तो आपका पहला विकेट आपको प्राप्त हो सकता था। 1 रन मिल जाएंगे। अब निश्चित ही रवि को भी चाहिए हाथ खोलें, रन बनाए, सर्कल का फायदा उठाएं, क्योंकि सर्कल में आप 2 ही खिलाड़ी बाहर रहते हैं तो आप बड़ा शॉट खेल सकते हैं। चलिए अगली बॉल, यॉर्कर लाइन की बॉल, मगर पीछे खिलाड़ी रवि फरीकार मौजूद, अच्छी फील्डिंग, 1 रन। 1 बाउंड्री हटा दें इस ओवर से तो निश्चित ही अच्छा ओवर अभी तक नीलेश का। विकेट की तलाश में है महादेव 11 की बॉलर और रनों की तलाश में टीम मारियो के दोनों ही सलामी बल्लेबाज। अगली बॉल नीलेश कासिम के लिए, फिर से हल्के हाथों से सिंगल लेना चाह रहे हैं। निश्चित ही आपको 89 रन बनाने हैं। सिंगल डबल से आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि सर्कल के बाद फील्ड फैल जाती है। पुनः अगली बॉल, और उठा के खेला हुआ पीछे खिलाड़ी मौजूद, देखते कितने रन दौड़ेंगे। नहीं, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर है 12 रन। अभी भी दोनों ही सलामी बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। निश्चित ही गेंदबाजों को चाहिए कि सफलता दिलाएं, विकेट निकालें, और बल्लेबाजों को चाहिए रन बनाते चलें। 2 ओवर 12 रन। आज का ये पहला सेमीफाइनल मैच चलता हुआ महादेव 11 और टीम मारियो के बीच। महादेव 11 ने पहले बल्लेबाजी की है और 89 रनों का लक्ष्य रखा है टीम मारियो के सामने। और टीम मारियो जो कि 2 ओवरों में 12 रन बना चुकी है बिना किसी विकेट के। तो बहुत ही जबरदस्त सेमीफाइनल मैच चलता हुआ ये, जो भी जीतेगी फाइनल में प्रवेश करेगी। और इसके बाद एकता 11 वर्सेस साकेश्वर नाथ, दोनों ही टीमों के कप्तान से मेरा निवेदन आ जाएंगे टॉस के लिए। टॉस करा लेंगे धीरेन गिलहरे, पुरानिक और रोहित साहू आ जाएं और टॉस करा लें। इसके बाद भी आपको तगड़ा मैच देखने को मिलेगा। आज सभी मैच पूरे तगड़े होने वाले हैं और आज निश्चित ही हमें 2 फाइनलिस्ट मिल जाएंगे जो कल फाइनल के लिए यहां ग्राउंड पे टकराएंगे। पुनः सन्नी आए हैं अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर। निश्चित ही बहुत ही जबरदस्त अच्छी गेंदबाजी, लगातार कसी हुई गेंदबाजी होती हुई। कासिम शॉट खेलना तो चाह रहे हैं मगर संपर्क में नहीं। सर्कल ओवर का आखिरी ओवर है ये। निश्चित ही चाहेंगे कि कुछ बड़ा बनाए इस ओवर को, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज हैं आपके पास। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, लगातार बहुत ही अच्छी गेंदबाजी।
सनी की। निश्चित ये जो दबाव है, ये सेमीफाइनल वाला टारगेट आपके सामने इतना बड़ा नहीं है, 89 ही रन बनाने हैं, मगर ये जो दबाव होता है वो अलग। फिर से लगातार जबरदस्त गेंदबाजी होती हुई डॉट टू पर डॉट, सर्कल का फायदा नहीं उठा सक रहे हैं बल्लेबाज। अभी भी काफी रन ओवर पड़े हुए हैं। निश्चित ही कूल होकर खेलना होगा बल्लेबाजों को, क्योंकि बड़े मैच के बड़े प्लेयर बनना है तो निश्चित ही इसी समय अच्छी बल्लेबाजी करनी होती है। और इस बार निश्चित ही हेलीकॉप्टर शॉट, बॉल गई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। और अपना ऊपर से थोड़ा सा दबाव हटाते हुए इसी प्रकार की बल्लेबाजी चाहिए आपको। और बहुत ही अच्छा शॉट, चलिए बहुत ही अच्छा शॉट लगाया। फिर से अगली बॉल और एक और, लगातार 2 बॉल और 2 बड़ी बाउंड्री, निश्चित ही 6 रन। शानदार बल्लेबाजी, अपना जोहर दिखाते हुए, अपना एक्सपीरियंस दिखाते हुए बल्लेबाज। निश्चित ही जबरदस्त वापसी करते हुए कासिम। 2 बॉलों पर 2 बड़े शॉट। अगली बॉल पर देखते हैं और क्या होगा। इस बार हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट, गैप में खेला हुआ शॉट, रन मिलेंगे 1 रन। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। ओवर समाप्त, 3 ओवर समाप्त। स्कोर जा पहुंचा है 24 रन बिना किसी विकेट के। 25 रन। 25 रन है, 3 ओवर 25 रन। अच्छा ओवर रहा ये, 2 बड़े शॉट लगे। पानी लेके चले जाएंगे, जल्दी पानी लेके चले जाएं। 3 ओवर सर्कल समाप्त हो चुका है। स्कोर है 25 रन बिना किसी विकेट के। टीम मारियो मजबूत स्थिति में दिखती हुई। निश्चित ही विकेट निकालने होंगे महादेव 11 के गेंदबाजों को। यदि आपको फाइनल में प्रवेश करना है, तो फाइनल की टिकट हासिल करनी है, तो विकेट निकालने की आवश्यकता गेंदबाजों द्वारा। और टीम के बल्लेबाजों को इसी प्रकार की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है यदि आपको आराम से फाइनल में जाके बैठना है तो। टीम मारियो, और कल खेला जाएगा, कल ये इस ग्राउंड पर इसी समय फाइनल मैच, इस प्रतियोगिता का फाइनल। देखते हैं कौन सी टीमें पहुंचती हैं फाइनल में। इसके बाद का मैच एकता 11 वर्सेस साकेश्वर नाथ। तैयार रहेंगी दोनों ही टीमें, बहुत ही तगड़ा मैच होने वाला है इसके बाद भी। और टॉस के लिए आ जाएंगे दोनों ही टीमों के कप्तान। और निश्चित ही रवि है काफी अनुभवी, निश्चित ही अपना अनुभव दिखाना चाहेंगे। अपना अनुभव कुछ ना कुछ दिखाना ही होगा रवि फरीकार को। यदि शाकेश्वर नाथ के कप्तान आ जाएंगे, रोहित साहू, एकता 11 के कप्तान आ चुके हैं, तो आप भी आ जाएं रोहित। अब रवि फरीकार को ही विकेट निकालनी होगा यदि आपको यह मैच जीतना है तो। और रवि की अगली बॉल, अच्छी बॉल रवि की। निश्चित ही कासिम, जो कि बहुत ही अनुभवी बल्लेबाज हैं, बॉलों को देख के ही बल्लेबाजी करते हैं वो। देखते हैं रवि की अगली बॉल में क्या होता है। और उठा दिया है, कैच हो सकता है यहां पे। और पहला झटका लगता हुआ टीम मारियो को, और पहली सफलता मिलती हुई महादेव 11 को।
कासिम जो कि बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 2 बड़े शॉट लगाए थे उन्होंने, मगर कुछ अद्भुत शॉट खेलकर अपना विकेट दे दिया उन्होंने। अब गए हैं नए बल्लेबाज के रूप में आशीष। मैंने पहले ही बताया था रवि फरिकार जो कि बहुत ही अनुभवी है, पूरा अपना अनुभव दिखाते हुए, क्योंकि उनकी टीम को विकेट की तलाश थी और विकेट भी दिला दिया है। देखते हैं इस विकेट से कितना फायदा होता है महादेव इलेवन को। बहुत ही अच्छा मैच, सेमीफाइनल मैच चलता हुआ, टक्कर का मैच, आखिरी बॉल तक जाएगा ये मैच निश्चित ही। चलिए रवि अगली आशीष के लिए। बहुत ही अच्छी बॉल, बहुत ही जबरदस्त बॉल, बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे आशीष, मगर डॉट जाती हुई। अच्छा ओवर ये, स्कोर है 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर चलता हुआ, फिर से लगातार लगातार जबरदस्त गेंदबाजी रवि द्वारा। अभी तक निश्चित ही 1 रन भी नहीं दिए हैं रवि ने। थोड़ी सी परेशानी में बल्लेबाज, डेड बॉल। अच्छा ओवर ये रवि का, वापसी करती हुई टीम महादेव इलेवन। शॉर्ट पिच भी है, बॉल घुमा दिया है और 6 रन। थोड़े से लंबे खिलाड़ी रहते तो निश्चित ही विकेट हो सकती थी ये। 6 रन, थोड़ी सी हाइट कम पड़ गई। प्रयास तो अच्छा था फील्डर का, मगर बॉल गई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। अच्छा ओवर जा रहा था रवि का, ये भी विकेट हो जाती तो निश्चित ही बहुत ही अच्छा ओवर होता। फील्ड में थोड़ी सी बदलाव और निश्चित ही आखिरी बॉल लेकर इस ओवर की। बहुत ही तेज बॉल, इस बार बहुत ही तेज बॉल। ओवर की समाप्ति हो गई है। स्कोर जा पहुंचा है 31 रन, 4 ओवर 31 रन। निश्चित ही आपको अब 36 गेंदों में 58 रन बनाने हैं। निश्चित ही 10 का रन रेट है, कोई ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है। 36 गेंदे 58 रन, यदि आपको यह मैच जीतना है और फाइनल में प्रवेश करना है। 36 गेंदे 58 रन, 6 ओवरों में 58 रन, फाइनल का टिकट पाना है तो इस लक्ष्य को पार करें। और महादेव इलेवन निश्चित ही 58 रनों से पहले रोकना होगा। 6 ओवर में विकेट की तलाश करनी होगी, अच्छी फील्डिंग करनी होगी। रोहित साहू, साकेश्वर नाथ के कप्तान, आ जाएं टॉस के लिए जल्द से जल्द। छत्तीस गेंदे 58 रन, मैच जीतने के लिए टीम मारियो। सेसु, सेसु आए हैं अगले गेंदबाज के रूप में। 4 ओवर समाप्त हो चुका है, 31 रन टीम का स्कोर है। निश्चित ही अच्छा मैच चलता हुआ, आखिरी बॉल तक जाने वाला यह मैच, सेमीफाइनल मैच। दोनों ही टीमें जान लगाती हुई फाइनल के लिए। चलिए सेसु की पहली बॉल रवि के लिए। ये अच्छी बॉल, डॉट बॉल सेसु की। निश्चित ही बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, शुरुआत अच्छी कर दी। देखते अंत कैसे करेंगे सेसु अपने इस ओवर का। और बल्लेबाज रवि को चाहिए रन बनाए, स्कोर को आगे बढ़ाएं। और उठा दिया है,
निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर, अंपायर का इशारा आना बचा हुआ और 6 रनों के लिए शानदार शॉट। बहुत ही अच्छा शॉट रवि के बल्ले से। इसी प्रकार का शॉट लगाना होगा आपको यदि आपको लक्ष्य को पार करना है तो। ऐसी शॉर्ट पिच बॉलों का इसी प्रकार का शॉट लगाना होगा। अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, सूझबूझ की बल्लेबाजी करनी होगी यार। गेंदबाजों को चाहिए विकेट, विकेट निकालेंगे तभी आप इस मैच को जीत पाएंगे। चलिए सेसु रवि के लिए पुनः एक बार अगली बॉल, और इस बार भी तेज शॉट। पीछे खिलाड़ी मौजूद, निश्चित ही खराब फील्डिंग। दोनों फील्डर को 20 से 4 रनों के लिए। यहां रुक सकता था ये चौका, मगर दोनों फील्डर के 20 से निकल गई और 4 रन। मैंने पहले कहा था आपका टारगेट उतना बड़ा नहीं है तो आपको फील्डिंग तो बहुत ही टाइट करनी होगी। इसी प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं बल्लेबाज, तो फील्डिंग तो आपको टाइट करनी होगी। चलिए फिर से अगली बॉल सेसु की रवि के लिए। आगे निकल के धीमी गति की बॉल थी, बहुत ही जल्दी देख लिया था बल्लेबाज ने। आगे निकले हैं, गति में अपनी परिवर्तन किया और एक रन मिलता हुआ। चलिए अगली बॉल, हल्के हाथों से खेल के रन, और यहां पे थोड़ी सी मिसफील्डिंग हो गई और दोनों ही फील्डर टकरा गए। निश्चित ही बहुत ही जबरदस्त मैच देखने को मिलता हुआ। एक रन मिल जाएगा, कैसे भी आए रन आने बहुत ही जरूरी। थोड़ी सी फील्डिंग, पीछे खिलाड़ी नीलेश के जो पीछे फील्डर थे, थोड़ी सी फील्डिंग खराब हुई। एक रन मिलता हुआ। निश्चित ही सेसु को चाहिए विकेट, विकेट की तलाश करनी होगी महादेव 11 को। और रवि स्ट्राइक सेसु की गेंदों का सामना करेंगे। निश्चित ही आखिरी बॉल होगी इस ओवर की, और करारा शॉट, मगर पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं। एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। ओवर की समाप्ति होती हुई 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर 4-4, 44 रन, 30 गेंदे 45 रन। मैच जीतने के लिए 30 गेंदे 45 रन। अभी भी मैच कहीं भी जा सकता है, किसी भी मोड़ में जा सकता है। 2 विकेट निकाले महादेव 11 की तरफ, और 2 अच्छे ओवर यदि टीम मारियो बल्लेबाजी कर लेती है, कुछ बड़े शॉट लगा लेती है तो उनकी तरफ। क्रिकेट है अनिश्चितताओं का गेम, उम्मीद ना छोड़ें, अपना गेम दिखाएं, आखिरी तक लड़ें और फाइनल में प्रवेश करें। जो भी जीतेगी फाइनल में पहुंचेगी। और इसके बाद का मैच एकता 11 वर्सेस साकेश्वर, जिसने टॉस जीत लिया है साकेश्वर नाथ ने। एक और तगड़ा मैच देखने को मिलेगा। और पुनः रवि आए हैं जिन्होंने सफलता दिलाई अपने टीम को, और निश्चित ही रवि से ही उम्मीद है कि विकेट निकालें, अपनी टीम की वापसी कराएं। रवि वर्सेस रवि, बल्लेबाजी भी रवि है और गेंदबाज भी रवि। और निश्चित ही एक खराब बॉल और नो बॉल। अब आपके सामने है फ्री हिट। ये नो बॉल थी रवि द्वारा। 45 रन टीम का स्कोर और फ्री हिट। रवि को चाहिए फ्री हिट का फायदा उठाएं, स्कोर को आगे बढ़ाएं। इस बार पटकी हुई बॉल थी, फायदा नहीं उठा सके। बहुत ही अच्छी लाइन और लेन से गेंदबाजी रवि द्वारा। काफी अच्छा ओवर जाता हुआ। पहले ओवर में पहली बॉल में खराब बॉलिंग की, मगर उसके साथ वापसी भी की है रवि ने। और रन दौड़ चुके, रन आउट होने का चांस, मगर निश्चित ही जबरदस्त रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। खराब, थोड़ा थ्रो खराब था, थोड़ा सा थ्रो खराब था। यदि सही थ्रो फेंक देते तो आप निश्चित ही विकेट हासिल कर लेते। डिसीजन पेंडिंग है अभी साकेश्वर नाथ का, जल्दी बताएंगे अपना डिसीजन।
बहुत ही अच्छी रनिंग, रन मिल जाएंगे एक। डायरेक्ट यदि स्टंप के पास यदि थ्रो फेंकते फील्डर तो निश्चित ही विकेट हो सकती थी। थोड़े से चूक गए और उतनी ही अच्छी रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। चलिए अगली बॉल रवि की, और निश्चित ही बड़ा शॉट है, पीछे खिलाड़ी मौजूद, यहां खराब फील्डिंग, कैच छोड़ दिया है। इस प्रकार की उम्मीद, निश्चित ही आपको फाइनल में प्रवेश करना है तो इस प्रकार के तो कैच पकड़ने ही होंगे, ये तो इजी कैच थी। इस प्रकार की टीम महादेव 11 ओवी जो कि टॉप 12 में से दूसरे नंबर की टीम, और इस प्रकार की फील्डिंग वो भी मैन मैच में, सेमीफाइनल मैच में खराब फील्डिंग करती हुई। एक रन मिल गया। इसी बीच अगली बॉल, बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे मगर बैटर बॉल का कोई संगम नहीं, डॉट बॉल जाती हुई। काफी अच्छा मैच चलता हुआ सेमीफाइनल मैच। देखते हैं कौन सी टीम, फिर से एक बार रवि की बॉल, इस बार भी लगातार यहां पे खराब कीपिंग होती हुई, बॉल गई बाउंड्री के बाहर, अंपायर का इशारा बाई के रूप में 4 रन। निश्चित ही फील्डिंग खराब होती हुई आखिरी इस कुछ क्षणों में महादेव 11 की, महादेव की टीम को अगर मैच बनाना है तो इस तरह की फील्डिंग से बचना होगा। अगर इस तरह का अतिरिक्त रन देंगे तो निश्चित ही उनकी टीम को हानि पहुंचेगी। इस बार शॉर्ट पिच बॉल, अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छा ओवर जा चुका है अभी तक। ये ओवर की समाप्ति 52 रन 6 ओवर के बाद। चौबीस गेंदे 37 रन, 24 गेंदे 37 रन बनाने हैं टीम मारियो को यह मैच जीतने के लिए और फाइनल में प्रवेश करने के लिए। 24 गेंदे 37 रन, और बैरिकेड से थोड़ा दर्शक में ध्यान देंगे, थोड़ा सा दूर हो जाएं, वो बैरिकेड गिर भी जाएगा, सहयोग करें, आराम से मैच देखें थोड़ा सा दूर होके। रवि जो कि पारी की शुरुआत करने आए थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 17 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं रवि, जिसमें उन्होंने शानदार एक चौका और एक खूबसूरत छक्का लगाया था। टीम को जिताने तक उनकी जरूरत टीम मारियो को कि मैदान पर खड़े रहे, डटे रहे, इसी तरह सामना करते रहे। और महादेव 11 गेंदबाज यदि मंकूर हो तो हाथ उठा देंगे। हाँ जी, राजा उर्फ मंकूर, राजा मंकूर गेंदबाजी का भार संभालने के लिए आए हैं। 24 गेंदे 37 रन, फाइनल में प्रवेश करने के लिए 24 गेंदे 37 रन। विकेट को निकालनी होगी महादेव 11 को यदि आपको फाइनल प्रवेश करना है तो। रवि जो कि ओपनर गए हैं और अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अभी तक। चलिए अगली बॉल गेंदबाज की रवि के लिए, विकेट की तलाशों में राजा, गेंदबाज रनों की तलाश में बल्लेबाज रवि, और फुल टॉस बॉल फायदा नहीं उठा सके। निश्चित ही रन दौड़ चुके हैं, एक रन लेग बाय के रूप में। एक अच्छा मैच चलता हुआ, जबरदस्त मैच चलता हुआ, अभी भी लड़ती हुई महादेव 11 आखिरी ओवर तक निश्चित ही जाने के चांसेस हैं ये मैच। इस बार आशीष आए हैं स्ट्राइक पर, और यहां पे निश्चित ही फुल टॉस, खराब बॉल और नो बॉल, और एक रन दौड़ चुके हैं। फ्री हिट ये, अब स्ट्राइक पर रवि, पिछला फ्री हिट का फायदा नहीं उठा सके थे, देखते हैं इस फ्री हिट का फायदा उठा पाते हैं नहीं। बॉलिंग फील्डिंग बहुत ही खराब होती हुई। अब फ्री हिट, बल्लेबाज को चाहिए कुछ बड़ा शॉट लगाएं।
राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार गेंदबाज एक बार फिर से। अच्छी बॉल, निश्चित ही यॉर्कर लाइन की बॉल, जड़ में डाली हुई बॉल और एक रन मिलता हुआ। जी हाँ, बिल्कुल जड़ में अपना फावड़ा तो चलाया था, लेकिन गेंद को खोद कर नहीं निकाल पाए इस बार रवि। निश्चित ही विकेट विकेट निकालनी होगी महादेव के गेंदबाजों को। यदि आपको वापसी करनी है तो विकेट ही वापसी करा सकती है। और राजा की अगली बॉल आशीष के लिए। फिर से बहुत ही अच्छी बॉल, जड़ में डाल रहे हैं हर बॉलों को। यॉर्कर लाइन की बॉल, एक रन मिलता हुआ। आखिरी ओवरों के स्पेशलिस्ट गेंदबाज नजर आ रहे हैं यहाँ पर राजा मानकुर। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, जड़ में डाल रहे हैं गेंदों को, वहां से बैट्समैन निकाल नहीं पा रहे हैं गेंदों को। चलिए अगली बॉल फिर से तैयार राजा। रवि को चाहिए कुछ एक बड़ा शॉट लगाएं और थोड़ा नजदीक पहुंचे इस टारगेट के। आगे निकल के खेला हुआ शॉट, बहुत ही तेज शॉट, मगर पीछे खिलाड़ी मौजूद, रन मिलेंगे। एक रन से बहुत ही अच्छा ओवर अभी तक ये राजा का। बीस गेंदे 31 रन, मैच जीतने के लिए स्कोर है 58 रन। चलिए अगली बॉल, दो बॉल बची है। निश्चित ही एक बड़ा शॉट तो चाहेंगे दोनों ही बल्लेबाजों में से कोई सी बल्लेबाज लगाएं। आशीष है स्ट्राइक पर और अच्छा शॉट देखते हैं, मगर रवि फरीकार बहुत ही जबरदस्त फील्डर मौजूद, एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। निश्चित ही लगातार बहुत ही अच्छी बॉलिंग इस ओवर में राजा द्वारा। इस ओवर में काफी अच्छी लाइन पकड़ी है राजा मानकुर ने, शानदार गेंदबाजी अभी तक। सामने है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज रवि। बहुत ही तगड़ी बॉल राजा द्वारा। ओवर की समाप्ति होती हुई स्कोर जा पहुंचा है 7 ओवर 59 रन। अब चाहिए 18 गेंदे 30 रन। निश्चित ही 10 रन प्रति ओवर, 10 रन बनाना है। अच्छा ओवर ये राजा का, यहां से वापसी कर सकती है आप यदि एक दो विकेट जल्दी निकालें महादेव 11 के गेंदबाज। और आपके पास एक ही विकेट गिरा है, दोनों ही बल्लेबाजों को मैं बता दूं आपके पास बहुत ही विकेट पड़ी है, तो आप रन बनाएं, आराम से यह मैच जीत सकते हैं। मात्र 3 ओवरों में 30 रन बनाने हैं। निश्चित ही 18 गेंदे 30 रन फाइनल में प्रवेश करने के लिए टीम मारियो को। अभी तक काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है महादेव क्रिकेट टीम की ओर से। हालांकि विकेट एक ही लिया है, लेकिन बांधे रखा है, मैच को बनाए रखा है अभी तक महादेव की टीम ने। और इसके बाद का मैच एकता 11 वर्सेस साकेश्वर नाथ, और साकेश्वर नाथ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है। बहुत ही तगड़ा मैच होने वाला है इसके बाद भी। निश्चित ही शेषु आए हैं अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर, टीम के लिए 8वां ओवर लेकर। 18 गेंदे 30 रन। स्ट्राइक पर है आशीष, बड़े शॉट की तलाश बल्लेबाज, और विकेट की तलाश में गेंदबाज शेषु। फील्डिंग में काफी तब्दीलियां, कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते फील्डिंग टीम के खिलाड़ी। बहुत ही रोमांचक पोजीशन में पहुंच चुका है यह मैच। एक ओवर अच्छा हो गया तो निश्चित ही बहुत ही और जबरदस्त हो जाएगा। चलिए अगली बॉल, और अच्छी बॉल, फुल टॉस बॉल, मगर रन मिलते हुए एक। अब है ओपनर जो कि ओपनिंग गए हैं रवि। निश्चित ही अभी भी 17 गेंदे 29 रन, मैच अभी भी उनके हाथ में, टीम मारियो के हाथ में। विकेट की तलाश होगी, विकेट निकालें, क्योंकि नए बल्लेबाज आएंगे तो उन्हें पहली बॉल पे रन बनाना मुश्किल है इस ग्राउंड पर। दोनों ही बल्लेबाज काफी देर तक क्रीज पर डटे हुए। चलिए अगली बॉल शेषु की रवि के लिए, और बहुत ही अच्छा शॉट।
क्रिकेट है ये, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी जा सकता है यह मैच। निश्चित ही मैच फंसता हुआ। 2 बॉल 2 सिंगल आ चुके हैं। फिर से अगली बॉल, इस बार उठा दिया है, विकेट हो सकती है। पीछे खिलाड़ी मौजूद और नहीं, दोनों के बीच से गई 6 रनों के लिए। किसी ने प्रयास ही नहीं किया, निश्चित ही किसी ने प्रयास ही नहीं किया उसको पकड़ने का। बॉल गई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। इसी तरह के 2-3 और हिट की आवश्यकता तो मैच जाएगी टीम मारियो की झोली में। खिलाड़ियों की को चाहिए कि अपना धैर्य बनाए रखें, लूज गेंदों का इंतजार करें और इसी तरह का हिट लगाएं। और टीम महादेव को चाहिए कि विकेट प्राप्त करें। निश्चित ही बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। विकेट निकालनी होगी आपको। 1-2 विकेट लगातार निकालें और वापसी करें। ऐसी पोजीशन में आपने मैच जीता है राघव राइडर से। महादेव 11 निश्चित ही जीतना जानती है वो। फिर से अगली बॉल, इस बार अच्छी तरह से बल्ले में नहीं लगी, मगर रन मिल जाएंगे। 1 रन, कैसे भी आए रन की जरूरत टीम मारियो को और विकेट की जरूरत महादेव 11 के गेंदबाजों को, यदि आपको फाइनल पहुंचना है तो। अब बचे हुए 14 गेंदों पर 21 रनों की आवश्यकता। 14 गेंदें 21 रन। चलिए अगली बॉल रवि के लिए। बहुत ही अच्छी लाइन के साथ बॉल, मगर रन मिलेंगे 1। पीछे खिलाड़ी मौजूद। अच्छा मैच होने वाला ही है, तगड़ा मैच होने वाला है, निश्चित ही फंसने वाला मैच, आखिरी बॉल तक जाने वाला मैच। सेमीफाइनल, फाइनल के लिए दोनों ही टीमें अपना दम दिखाती हुई। फिर से अगली बॉल लेकर। इस गेंद में बाउंड्री चाहिए होगी टीम मारियो को। फिर से पटकी हुई बॉल, निश्चित ही बॉल गई बाउंड्री के बाहर। 6 रन, काफी अच्छा प्रयास था और 6 रनों के लिए शानदार छक्का एक बार फिर से। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 75 रन टीम के स्कोर 8 ओवरों में 12 गेंदे 14 रन टीम मारियो को फाइनल में पहुंचने के लिए। 12 गेंदे 14 रन, निश्चित ही 2 बड़े शॉट। आप फाइनल में कहां से मैच इस ओवर में 2 बड़े शॉट आए और मैच निश्चित ही टीम मारियो की तरफ मुड़ चुका है। यहां से भी वापसी कर सकती है महादेव 11। क्रिकेट है, निश्चितताओं का गेम, कहीं भी जा सकता है। 12 गेंदे 14 रन, फाइनल का टिकट हासिल करना है तो 12 गेंदों में 14 रन बनाए। अभी तक काफी अच्छी क्रिकेट खेली है टीम मारियो ने। धैर्य बनाकर दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम को लक्ष्य के नजदीक पहुंचा दिया है। रन और गेंदें लगभग बराबर। इसी तरह का धैर्य अगले 2 ओवर में बनाकर रखना होगा बल्लेबाजों को। और महादेव की टीम को चाहिए कि विकेट निकाले और फिर से एक बार दबाव बनाए टीम मारियो पर। निश्चित ही राजा हैं जिन्होंने पिछला ओवर अच्छा किया था। निश्चित ही आपको एक और अच्छा ओवर कम रन देने के बाद विकेट निकालने की आवश्यकता है और फील्डरों को भी ध्यान बॉलर का साथ देना होगा। 12 गेंदे 14 रन, विकेट की तलाश, विकेट निकालनी बहुत ही जरूरी महादेव 11 के गेंदबाजों द्वारा। और अगली बॉल और उठा के खेला हुआ शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, विकेट के लिए नहीं गए। ट्राई करना था उन्हें कैच के लिए। 1 रन मिलता हुआ। 11 में 13 रन। निश्चित ही 2 बड़े शॉट, आपको फाइनल का टिकट मिल जाएगा। 2 बड़े शॉट, फाइनल में प्रवेश कर सकती है टीम मारियो कल, जो कि यहां फाइनल खेला जाना है। आशीष ने स्ट्राइक पर अच्छी हिंटें लगाई हैं। आशीष ने, इनका विकेट लेना होगा गेंदबाज को। यॉर्कर लाइन की बॉल, बहुत ही अच्छी यॉर्कर फेंकते हैं। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर तो उड़ाया था आशीष ने, लेकिन गेंद गई एयरपोर्ट रनवे से लॉन्ग ऑफ की ओर। 10 में 12, 2 बड़े शॉट।
फाइनल में प्रवेश करने के लिए टीम मारियो को 10 बॉल 12 रन। इस बार निश्चित बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई देखते रोक पाएंगे नहीं। दूसरा रन नहीं दौड़े हैं, दौड़ चुके हैं और पहुंच भी जाएंगे। 2 रन मिल गए, रन आउट होने का चांस था मगर 2 रन मिलते हुए इसी 2 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 79 रन। 9 बॉल 10 रन। विकेट ही बचा सकती है अब महादेव 11 को। विकेट की तलाश करनी होगी आपको, विकेट निकालना होगा, अभी भी मैच फंस सकता है। 9 में 10, 2 विकेट, 1 डॉट बॉल कर दें तो आखिरी ओवर में 10 रन बहुत होते हैं। ये तो डॉट आ चुकी है निश्चित ही। जी हाँ, विकेट लेंगे अगर तो टीम को दबाव में डालेंगे महादेव की टीम। 8 में 10, मैच निश्चित ही एक अलग मोड में जाता हुआ। काफी रोमांच बढ़ता हुआ इस मैच में। चलिए दिल थाम अगली कर बॉल बैठिए। और बहुत ही अच्छा शॉट, बॉल बाउंड्री के बाहर और 6 रनों के लिए निश्चित ही बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी रवि द्वारा। अब आपको 4 रनों की आवश्यकता है यह मैच जीतने के लिए 7 गेंदों में। देखते हैं अभी इस मैच को खत्म कर पाते नहीं रवि इसी ओवर में। शानदार छक्का लगाया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, गेंद को पहुंचाया राहुल गुप्ता फैंस क्लब में रवि ने। 7 गेंदे 4 रन, 1 शॉट दूर फाइनल में प्रवेश करने के लिए टीम मारियो को। और अगली बॉल राजा की रवि के लिए, मगर अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा ओवर की समाप्ति। 6 गेंदे 4 रन, 6 गेंदे 4 रन फाइनल का टिकट यदि आपको लेना है तो 6 गेंदों में 4 रन। पिछली ओवर काफी अच्छी फेंकी थी राजा मानकुर ले, लेकिन इस ओवर में बल्लेबाजों को रोकने में कामयाब नहीं हो सके राजा मानकुर। और निश्चित ही अभी भी मैच कहीं भी जा सकता है, क्रिकेट है निश्चितताओं का गेम। महादेव की टीम को अगर जीतना है तो विकेट चाहिए, लगातार 2-3 विकेट लेंगे तब मैच में एक बार फिर से वापसी होगी महादेव की टीम की, नहीं तो एक ही दूर टीम मारियो फाइनल की टिकट प्राप्त जो भी टीमें जीतेगी डायरेक्ट फाइनल में प्रवेश करेगी और जो हारेगी वो भी आज का एक और मैच खेलेगी। एकता 11 और साकेश्वर नाथ में जो टीमें जीतेंगी इस मैच में जो हारेगी उसके साथ सेमीफाइनल खेलेगी। तो निश्चित ही जो भी हारती है उसे निराश होने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक और सेमीफाइनल बचा हुआ है। ये नंबर 1 और नंबर 2 में जो भी टीम रहती है उनको एक फायदा यही कि आप हार भी जाएं तो आपको एक और चांस है आपकी गलती सुधारने का और फाइनल में प्रवेश करने का। निश्चित ही आखिरी ओवर, 6 गेंदे 4 रन, 1 शॉट दूर है टीम मारियो फाइनल के लिए। और कुछ तगड़ी गेंदबाजी करनी होगी गेंदबाजों को, एक चमत्कार ही गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि यहां से यदि आपको जीतना है तो कुछ चमत्कार ही जरूरी है। राजेश हैं आखिरी ओवर लेकर, देखते कुछ चमत्कार कर पाते नहीं राजेश अपने टीम के लिए। 6 गेंदे 4 रन। चलिए अगली बॉल, 6 गेंदे 4 रन फाइनल में प्रवेश करने के लिए 1 शॉट दूर टीम मारियो। और अच्छी बॉल, अच्छा शॉट, अभी भी मैच फंस सकता है, रन आउट होने का चांस, मगर यहां खराब फील्डिंग। खराब फील्डिंग, मैंने पहले ही कहा था फील्डिंग बहुत ही खराब की है आज महादेव 11 ने। इस प्रकार की फील्डिंग के लिए नहीं जाने जाते वो। निश्चित ही दबाव करा ये जो दबाव है ये सेमीफाइनल का दबाव, निश्चित ही अच्छे अच्छे प्लेयर से इस दबाव में टूट जाते हैं वो। 5 गेंदे 3 रन। विकेट लेना होगा अगर वापसी करनी है महादेव की टीम को। रवि का विकेट ले लेते हैं तो। चलिए अगली बॉल, और ये वाइट। अभी भी 5 गेंदे 2 रन, 5 गेंदे 2 रन फाइनल में प्रवेश करने के लिए 5 गेंदे 2 रन।
हैट्रिक ही बचा सकती है, अब हैट्रिक ही निकालनी होगी। गेंदबाज को फिर से अगली बॉल, निश्चित ही इस बार लगातार कसी गेंदबाजी हुई, इस बार वापसी करते हुए 4 गेंदे 2 रन, 4 बॉल 2 रन, 2 बॉल डॉट कर दें, एक में विकेट ले आए तो आपको आखिरी बॉल में 2 रन रहेगा। 4 गेंदे 2 रन, कहीं भी जा सकता है यह मैच। और ये वाइट, ये टाई हो गया है। निश्चित ही यहां से तो नहीं हार सकती अब टीम मारियो, अब यहां से नहीं हार सकती। यदि आप 4 बॉल को भी डॉट कर लें तो आप सुपर ओवर में तो पहुंच ही जाएंगे। चलिए, दोनों ही टीमों का स्कोर लेवल हो चुका है। 4 गेंदे 1 रन, टीम मारियो को फाइनल में प्रवेश करने के लिए, क्या इसी बॉल पर वो फाइनल में प्रवेश कर पाएंगे? और अगली बॉल, और निश्चित ही उठा के खेला हुआ शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, और एक और कैच छूट गया है। टीम मारियो फाइनल में, टीम मारियो फाइनल में पहुंच चुकी है। शानदार तरीके से खेला उन्होंने, और फाइनल में टीम मारियो शानदार प्रदर्शन। महादेव 11 जो कि बहुत ही अच्छा गेम दिखाया, मगर फील्डिंग बहुत ही खराब। आज 5 से 6 कैच उन्होंने छोड़े हैं। यदि इनमें से सभी कैच पकड़ लेते तो महादेव 11 फाइनल में रहती, मगर निराश होने की कोई जरूरत नहीं, आपको एक और सेमीफाइनल मिलेगा। आतिशबाजी हो चुकी है टीम मारियो की तरफ से, फाइनल में प्रवेश कर चुकी है टीम मारियो, जो कि कल खेला जाएगा यहां का फाइनल। और आपका दूसरा मैच एकता 11 वर्सेस साकेश्वर नाथ, जो भी जीतेंगे तुरंत खेलेंगे महादेव 11 के साथ आज का दूसरा सेमीफाइनल। काफी शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली रवि, आशीष और कासिम के द्वारा। तीनों बल्लेबाजों ने ही मिलकर टीम मारियो को जीत तक पहुंचा दिया है। निश्चित ही शानदार जबरदस्त बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग टीम मारियो द्वारा, और फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। और एक महादेव 11 जिन्होंने बहुत ही खराब फील्डिंग की आज, मगर निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक और सेमीफाइनल है। अब सेकंड मैच में जो भी जीतेगी वो उससे खेलेगी सेमीफाइनल महादेव 11 से। टीम एकता 11 वर्सेस साकेश्वर नाथ, आज का दूसरा मैच, जो जीतेंगे वो तुरंत मैच खेलेंगे महादेव 11 के साथ। टीम मारियो के लिए पारी की शुरुआत करने आए थे रवि कुमार और कासिम रिजवी ने। रवि ने 29 गेंदों पर 31 रन की शानदार पारी खेली, वहीं कासिम ने 15 गेंदों पर 19 रन